प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी और नियमितीकरण की अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 3 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं और इसकी सूचना एक पत्र जारी करके इनके द्वारा दी गई है, क्योंकि इनकी जो मांग है, नियमितीकरण की जो मांग है, शासन के द्वारा पूरी नहीं की गई है। इनके द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने के लिए समय भी मांगा गया है, लेकिन समय नहीं दिया गया। काफी परेशान होकर समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बेबस हो चुके हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी और वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे निराश होकर प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारी अब 3 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बेबस हो चुके हैं। एक पत्र जारी करके सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा इसकी सूचना दी गई है और कारण सहित बताया गया है कि क्यों वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसमें पहला कारण बताया गया कि वर्ष 2018 की विधानसभा चुनाव में जो जन घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 36 वादे जिसमें शामिल किए गए थे, बनाया गया था, उसमें संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, ऐसा वादा किया गया था। लेकिन कर्मचारियों से किया गया वादा आज भी पूरा नहीं किया गया है। दिनांक 14 फरवरी 2019 को गांधी मैदान में अनियमित सम्मेलन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आगामी वर्ष में नियमितीकरण की कार्रवाई किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा घोषणा की गई थी और कमेटी बनाने की घोषणा भी उनके द्वारा की गई थी, जो कि जिससे कर्मचारी काफी उत्साह और विश्वास से भर गए थे। वह वादा भी पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के परिपालन में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में नियमितीकरण के संबंध में 8/3/2019 को समिति का गठन किया गया। इसके बाद उस समिति को निरस्त करते हुए दिनांक 11/12/2019 को फिर से प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव और एवं सचिव को शामिल करके समिति का गठन किया गया। समिति की जो रिपोर्ट है यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसको आदेशित करने के बाद भी रिपोर्ट अभी तक उसकी नहीं मिल पाई है। समिति की रिपोर्ट कोरोना महामारी के काम के दौरान संविदा कर्मचारी जो काम कर रहे थे दिवंगत हो गए, उनके आश्रित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति अनुदान राशि आज तक नहीं मिला है और इसका मिलने का कोई कारण भी सरकार के द्वारा नहीं बताया गया है। अनुकंपा अनुदान राशि न मिलने के कारण कई परिवारों की आजीविका उजड़ गई है। अनुकंपा नियुक्ति भी आज तक उन कर्मचारियों को नहीं मिल पाई है। वर्ष 2019 के पश्चात राज्य शासन के सेवाओं में विभिन्न पदों पर एक मुश्त संविदा वेतन का निर्धारण वेतन वृद्धि नहीं किया गया है, जबकि नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार 33% का महंगाई भत्ता उनको आज की परिस्थिति में मिल रहा है और लेकिन संविदा कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है वह सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई। जुलाई 2021 से वेतन वृद्धि नहीं की गई है। राज्य के संविदा कर्मचारी नौकरी सुरक्षा नहीं होने के कारण नौकरी से वंचित हो रहे हैं, सेवा से उनको पृथक किया जा रहा है। 62 वर्ष की उम्र तक वे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इन कर्मचारियों की मांग है कि इनको नौकरी की सुरक्षा दी जाए, जो कि अभी वर्तमान में अप्राप्त है। राज्य के नियमित एवं संविदा पदों पर जो समान पद एवं सिविल सेवा आचरण नियम लागू होने के बाद भी संविदा कर्मचारी काफी कम वेतन और भत्ते तथा पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, कर्मचारी की सुरक्षा आदि से आज भी वंचित हैं। वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद भी नौकरी की सुरक्षा, 62 वर्ष की आयु तक कर्मचारी बीमा, पेंशन, ग्रेजुटी, वेतन भत्ते, अनुदान राशि, अनुकंपा नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं संविदा कर्मचारियों को अप्राप्त हैं एवं विभिन्नता होने की वजह से नियमितीकरण की मांग अभी भी इनकी पूरी नहीं हो पाई है। तो ये कई प्रकार की मांगे हैं और तथ्यों के साथ संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। पत्र के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार अनेक बार अवगत कराया गया है, लेकिन शासन ने 4.5 वर्ष में संविदा कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है।
और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा अभी भी यह बोला जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनकी मांग पर हम विचार कर रहे हैं, उनकी मांग को हम पूरा करेंगे। सरकार के पास 4 माह का समय शेष बचा हुआ है और ऐसे में भी अगर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, अगर वो ये बोलें कि संविदा कर्मचारियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको अभी इंतजार करना चाहिए, सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तो ये एकदम सरासर बेईमानी होगी, क्योंकि 4.5 वर्ष का समय कम समय नहीं होता है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार ज्ञापन दिया गया। जब ज्ञापन दिया गया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कब ज्ञापन दिया गया उसके संबंध में भी बताया गया है। लेकिन शासन के लिए 4.5 वर्ष का समय भी कम पड़ गया है और अभी भी शासन के द्वारा यह बोला जा रहा है कि हम संविदा कर्मचारियों की, अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं। तो 4.5 वर्ष का समय काफी समय होता है विचार करने के लिए और अभी तक विचार नहीं कर पाए हैं। 4 माह बाद आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद सरकार के पास एक बहुत ही सुंदर बहाना होगा कि हम तो करने वाले थे लेकिन आचार संहिता लग गई, आप हमको वोट दीजिए, आगामी जो सरकार बनेगी उसमें हम फिर आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो समस्त अनियमित कर्मचारियों को ये समझना होगा कि सरकारें कैसे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनकी भावनाओं के साथ सरकार खेल रही है। कई प्रकार के माध्यमों से आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, आंदोलन करके जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से नियमितीकरण के संबंध में जिला स्तर, राज्य स्तर और अन्य अवसरों पर शासन को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यतः निवेदन पत्र और ज्ञापन जो सौंपा गया है वह आपको बता देता हूं कब ज्ञापन सौंपा गया। 13 मई 2022 को बूढ़ापारा रायपुर में जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायपुर में ज्ञापन सौंपा गया। 26 अगस्त 2022 को समस्त जिलों में कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 21 सितंबर 2022 को बूढ़ापारा रायपुर में अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 19-20 नवंबर 2022 को रायपुर नियमितीकरण मनोकामना पदयात्रा के दौरान भी ज्ञापन सौंपा गया। 16 से 20 जनवरी 2023 को 5 दिवसीय समस्त जिलों में कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 20 मार्च 2023 को समस्त जिलों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। 15 मई से 22 जून तक संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा के माध्यम से समस्त जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। अब साथियों, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। संविदा कर्मचारियों का जो धैर्य था वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार ने इन कर्मचारियों की जो मांग पूरी नहीं की है। वार्ता करने की कोशिश की गई, कई बार कई माध्यमों से ज्ञापन दिया गया, मैंने आपको डेट सहित बताया है कब ज्ञापन सौंपा गया। इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की जो मांग है उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि संविदा कर्मचारी धैर्य बनाए रखें और उनकी जो मांग है उस पर सरकार विचार कर रही है? तो विचार करने वाले विचार ही करते रह जाते हैं और जिनको नियमितीकरण करना रहता है बेनियमितीकरण कर देते हैं। आप अगर बात करें दूसरे राज्यों की तो पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और भी कई प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश, जहां पर सरकारों के द्वारा वहां पर जो अनियमित कर्मचारी काम कर रहे थे, बरसों से काम कर रहे थे, उनको सरकार के द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।